हेलो फ्रेंड्स। ये आपके स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। और अगर आप नीचे में आरएसआई देखेंगे इसका, तो इसका आरएसआई 50 के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो ये वन डे का चार्ट है, और अगर 50 के नीचे अगर इसका आरएसआई सस्टेन कर रहा है, तो एक तो ये है कि मार्केट में वीकनेस है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप देखेंगे निफ्टी को, कि मार्केट में ये जो निफ्टी जो बंद हुआ है, वो अपने लोअर लेवल पे बंद हुआ है। तो ये भी मार्केट में ये बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कमजोर है। और लास्ट फ्राइडे को यूएस मार्केट काफी गिरा था। और ये जो आपको दिखा था थर्सडे को और फ्राइडे को, जो ये मार्केट ऊपर गया था, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे यहाँ ब्रिक्स की बैठक चल रही थी। उस चीज को लेकर के मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग थी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट फिर नीचे जाने को तैयार खड़ा है। और मार्केट का लेवल अगर हम लोग निकालेंगे, और अभी मैंने ये 1 घंटा के चार्ट में बनाया, तो ये आपको एक आपका राइजिंग वेज भी बन रहा है। और अगर हम मार्केट की बात करें, तो मार्केट का जो कल का जो 15 मिनट का चार्ट अगर हम खोलते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट का मार्केट का ये लोअर लेवल था। तो मार्केट जो बंद हुआ है, वो अपने लोअर लेवल के नीचे में बंद हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जब तक आपका 23,700 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है, तो मार्केट में हम कमजोरी देखेंगे। और 23,700 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी हम ऊपर की बात करेंगे। और अगर मार्केट नीचे कमजोर है, तो मार्केट में अब कौन से लेवल हैं जहां पे मार्केट को एक सपोर्ट मिलेगा। तो इस सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो पहला लेवल जो मार्केट का है, वो 22,410 20 का जो लेवल है, ये लेवल कल मार्केट का सबसे बड़ा सपोर्ट की तरह ये काम करेगा। तो मार्केट में इस लेवल को आप नजर रख सकते हैं। इसके बाद में फिर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रीच करेगा, तो फिर नीचे में जो मार्केट के और जो लेवल हैं, और दूसरे लेवल जो होंगे, वो मार्केट का 23,300, और जो मार्केट का जो बॉटम था 23,280 के अराउंड, तो वो लेवल मार्केट में नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट में इंट्राडे में कैसे हम निफ्टी में प्ले कर सकते हैं, कैसे किसी स्टॉक्स में प्ले कर सकते हैं, इसके मैं दो तीन एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। और ये एग्जाम्पल जस्ट आपको कल देखने को मिले। सबसे पहले मैं आपको, ये आपका जो है, ये आपका 11 मई का एग्जाम्पल है। और मैं इसको मार्क कर देता हूँ, क्योंकि इसको मैं 1 मिनट के टाइम पीरियड पे भी आप कैसे काम कर सकते हैं, ये भी मैं आपको एक बताऊं तो। अगर हम लोग 5 मिनट 15 मिनट में काम करते हैं, तो कैसे इसको प्ले कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर पहला चीज तो ये है कि कल मार्केट जो है गैप डाउन खुलेगा। तो गैप डाउन खुलेगा, तो हम इसको कैसे प्ले कर सकते हैं, अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, तो मैं 3 तरीके आपको बता देता हूँ। उस 3 तरीके में आपको आराम से ऊपर छुट्टी मिल जाएगी। पहला तरीका जो होता है, वो वैसे लोगों के लिए है जो बहुत ही इम्पैशेंट हैं, और जिनको लगता है कि मार्केट अगर खुला है, तो मुझे उसी टाइम में ट्रेडिंग करनी है, मुझे ट्रेड डालना है। तो पहला जो है सो मैं उनके लिए बता देता हूँ। वहां पे भी हम लोग कभी कभी वो भी करते हैं, जब हम लोग बहुत ज्यादा श्योर रहते हैं, तो वहां पे भी हम लोग इस ढंग का भी काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे, मार्केट ये आपका जस्ट ओपन यहाँ पे हुआ है, और इसने लो मारा है यहाँ पे 23,880, और 23,880 का जो लो मारा है, ये खुलता ही है, और खुल के ऊपर एक बार डिप मारेगा। और डिप मार के वहां से 50 पॉइंट की रिकवरी आएगी। देखिए आप, ये 23,880 है, और ये क्लोज जो हुआ है वो 23,945, लगभग 60 पॉइंट की रिकवरी हुई है। तो पहला ये जो है, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो बहुत ही इम्पेशेंट है, जिनको 9 15 9 16 पे ही ट्रेड डालना है।
तो उनके लिए ये है कि मार्केट जितना भी पॉइंट नीचे खुले, आप 1 मिनट के चार्ट पे लगाइए और जब मार्केट इस ढंग से रिकवर करेगा, तो एक पहला पुट आप यहाँ पे खरीद सकते हो। मार्केट एक बार यहाँ से फिर 50-60 पॉइंट की गिरावट होगी, तो आप यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये आपको 9:15 से लेकर के 9:17 के बीच में ये उन लोगों के लिए जो बहुत ही इंपैसिव हैं ट्रेड करने के लिए। दूसरा जो होता है, जब मार्केट ये नीचे खुला है तो आराम से बैठिए। ये मार्केट आराम से आने वाले 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में ये रिकवर करेगा। और ये जब रिकवर करेगा तो ये जो प्रीवियस जो हाई है, इस हाई के अराउंड में ये जाता है। तो दूसरा ट्रेड जो बनता है वो यहाँ पे बनता है कि आप यहाँ पे शॉर्ट करिए और इसका छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, और ये जो है ये ज्यादा श्योर रहता है मतलब मार्केट में इसके मुकाबले। ये उन लोगों के लिए है जिनको मार्केट में 24 घंटे इस चीज की समझ है कि मार्केट खुला है 100 पॉइंट, तो वहां से एक बार वो बाउंस बैक करता है विदिन मिनट, उसमें वो ट्रेड डालेंगे। हम लोग यहाँ पे ट्रेड डालते हैं और ये जैसे ही यहाँ पे भी आता है तो ये 500,000 रुपये आराम से देते हैं, हम लोग निकल जाते हैं। इतनी फास्ट आपकी एग्जीक्यूशन रहनी चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आराम से मार्केट को खुलने दीजिए। मार्केट को एक बार बाउंस बैक करेगा और ये अपने हाई के अराउंड आएगा, तब जाकर के आप चाहें तो आप यहाँ पे ट्रेड डाल सकते हैं। यहाँ से भी आपको 50-100 पॉइंट आराम से मिल जाएगा, और इसमें स्टॉप लॉस के मुकाबले में आपको टारगेट दोगुना तीनगुना मिलेगा। और ये वाला ट्रेड जो है ना वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेड रहता है, और इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि आपको वेट करना रहता है, आपको इंतजार करना रहता है। उसके बाद में मार्केट में दिन भर में अगर आप बात करेंगे तो मार्केट ऐसा नहीं है, दोपहर में भी एक बार मार्केट जो है ना अपने इस लेवल पे आता है, इस लेवल के राउंड में आएगा, तो वहां पे फिर आप फर्दर स्टॉप लॉस लगा कर फिर सेल करेंगे। तो मार्केट में 2 से 3 बार ये मौका देता है ही देता है। तो आपको एक ट्रेड तो इस ढंग से आप ले सकते हैं। दूसरा, अभी मेरा एक ये चीज कहना और भी है कि मार्केट में जब तक क्रूड $100 के ऊपर है, तब तक इंडियन मार्केट के लिए निगेटिव सेंटीमेंट है। तो आपको ये मान के चलना है कि अभी मार्केट में ये प्रॉब्लम जैसे हो रहेगी। दूसरा चीज ये है कि जैसे अभी पिछले सप्ताह आपको मौसम हर एक जगह इंडिया में बारिश, ओला ये सब पड़ रहा था, लेकिन अब फिर से मतलब गर्मी बहुत ज्यादा, इंटेंसिटी गर्मी की बढ़ गई है। तो आपको 2-3 स्टॉक पर नजर रखना है। उसमें पहला स्टॉक है वो है आपका टाटा पावर। टाटा पावर मैंने सबको पहले से खरीदवा के रखा हुआ है कि टाटा पावर आप खरीदिए, क्योंकि इसका डिमांड अब बढ़ेगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये इसमें गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है। तो आप इस स्टॉक पे कल के लिए नजर रख सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस आप ₹402 का रख लें, और ₹402 अगर ये ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अभी बाइंग का कोई स्टॉक मुझे नहीं दिखता है। मदरसन सुमी पिछले रैली में फिर से ये मूव हुआ था, खासकर ब्रिक्स पे बैठे को लेकर के। तो मुझे लगता है कि कल इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी, सेलिंग की दिखेगी। तो आप 131 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको सेल कर सकते हो। ये नीचे के लिए तैयार करा है। और एक चीज सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर आपको नहीं समझ में आए तो ट्रेड करना ही है। मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट में बुल रहते हैं, कॉन्फिडेंस रहते हैं। तो अगर आप बुल हैं अंदर से, आपको तेजी में ट्रेड करने में मजा आता है, तो फिर जब मार्केट में तेजी रहती है उस टाइम में, जैसे अगर मैं भी कुछ उसी ढंग का हूँ, मैं भी शॉर्ट कम करता हूँ बट करता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ से 23,100 से मार्केट जो छिला था, ये 24,580 तक गया था, बट 24,400 का टारगेट, और वो 1400-1500 के पॉइंट की रैली हमने पकड़ा था। तो आपका काम क्या है कि आपने इसमें जो भी पैसे बनाए, ऑलमोस्ट 50% पैसे बन गए थे एक महीना में, तो आपने जो पैसे बनाए ना, उस पैसे को बचा के रखिए। क्योंकि मार्केट नेक्स्ट मंथ में फिर 1,000-1,500 पॉइंट की रैली होगा, ऐसा नहीं है, मार्केट उसका कंसोलिडेट करता है। तो थोड़ा वेट करिए, और जो पैसे कमा के रखे हैं रखिए उसको, बेकार की ट्रेड में मत बर्बाद करिए। फिर महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर फिर बुल का मौसम आएगा, उस टाइम में ट्रेड कर सकते हैं। या अगर आपको बहुत ज्यादा इम्पैशेंट है ट्रेड करने के लिए, तो छोटा छोटा ट्रेड करिए, और उसमें ये समझने की कोशिश करिए कि आपके अंदर में क्या ऐसी चीजें हैं
जो आपको गलत कर रही हैं। आपको हो सकता है मार्केट समझ में नहीं आ रहा हो सकता है मार्केट में अभी भी आप तेजी में ही देख रहे हो मार्केट। तो ये सब चीजें होती हैं तो रुकना भी सीखना चाहिए। अगर आपको रुकने की कला आ गई, जैसे अगर आप दिन भर मार्केट में बैठेंगे, ट्रेड नहीं भी करेंगे, तो आपको 2 बार 4 बार ऐसे मौके मिलेंगे ही मिलेंगे जहाँ पे आपको पैसे मिल ही जाएँगे। दूसरा, मैं इस वीडियो में ऑप्शन डाटा की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पिछले सप्ताह मैंने उसपे काफ़ी वीडियो बनाए थे और मैंने लोगों को बता दिया था कि सीधी-सी बात है कि जब-जब मार्केट में बड़े प्लेयर लोग जो हैं, अगर कॉल बड़े प्लेयर को शॉर्ट करके चलते हैं और छोटे प्लेयर बाय करके चलते हैं। तो जब भी मार्केट में अगर पुट की तरफ ओआई ज़्यादा है, तो मार्केट गिरेगा नहीं और कॉल की तरफ अगर ओआई ज़्यादा है, तो मार्केट बढ़ेगा नहीं। बस इसी चीज़ को आपको वॉच करना है, आप इसको नोट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो धीरे-धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि 25 से 30 पॉइंट, 40 पॉइंट मार्केट आराम से गिर देता है। जैसे मैं कल ही की मतलब लास्ट डे की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट डे मैंने 2 बज कर के 28 मिनट यहाँ पे मेरे को मैं डाटा देख रहा था, तो मैं डाटा देख रहा था, तो हालाँकि मार्केट अपने हाई लेवल से अगर आप देखोगे तो मार्केट था 833 और 833 से मार्केट आ गया था 704 पे, मतलब 133 पॉइंट मार्केट गिर गया था। फिर भी मैं यहाँ पे जो डाटा देख रहा था, तो ये डाटा बता रहा था स्टिल मार्केट में लोग कॉल खरीद रहे हैं, पुट नहीं खरीद रहा है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि मार्केट में स्टिल यहाँ पे फॉल है और मार्केट का लोअर लेवल पे यहाँ पे जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था। हालाँकि ये मेन ऑर्डर ब्लॉक ये भी था, लेकिन मार्केट में मुझे ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से इस लेवल को मार्केट तोड़ेगा और यहाँ से 50 पॉइंट का फॉल और आएगा। आप देखो मैंने इस लेवल पे 2 बज के 28 मिनट में मैंने सबको बोला था कि आप खरीद सकते हो। मार्केट 23,700 पे था और उसके बाद में मार्केट 611 पे आया। मतलब लगभग आराम से 80-90 पॉइंट का आपको मार्केट में मिला। तो आप आराम से बैठेंगे, उस डाटा को एनालाइज़ करेंगे और साथ में अगर आप टेक्निकल को भी जोड़ देंगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि 50-100 पॉइंट नहीं मिले। तो बैठना सीखना एक बहुत बड़ी कला है और ये कला जिसको मार्केट में आ गया, मार्केट में पैसा वही है। दैट्स ऑल, थैंक यू।